Assalamu alaikum. Welcome to Jana Learning Zone. Today we will discuss importance of plants in society and environmental sustainability. कि plants society के लिए कैसे हेल्पफुल हैं और हमारे environment को sustain करने के लिए इनका क्या रोल है। तो अब हम देख लेते हैं जी कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अगर आपको गिन के बताना पड़े कि प्लांट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड के बाद ये फीड करते हैं, बहुत से जानवर हैं, परिंदे हैं और इवन हम इंसान भी इनसे फूड हासिल करते हैं। उसके बाद देखिए बस शेल्टर, ये परिंदों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। हमें भी जब कोई बारिश वगैरह आती है या धूप से पनाह हम चाहते हैं तो हम इनकी छाँव में बैठ जाते हैं। उसके बाद क्लोथिंग, आपको पता है कि जो कॉटन है वो डायरेक्टली जो है वो कॉटन का प्लांट होता है, उससे आती है ऑक्सीजन। ये हमें फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मेडिसन है, बहुत सी मेडिसन जो हैं वो प्लांट से बनती हैं। उसके बाद हैबिटेट है, बहुत से पौधों और जानवरों का ये बहुत से जानवरों का और परिंदों का ये हैबिटेट है। उसके बाद बायो फेंसिंग मीन के जो अगर बाढ़ करनी हो तो आप वहाँ प्लांट्स लगा दें तो वो एक दीवार बन जाएगी, फेंसिंग बन जाएगी। उसके बाद फ्यूल वुड है, हमें पता है कि गांव में बहुत बल्कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी जो लकड़ी है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इकोसिस्टम को सस्टेन करने में इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स। उसके बाद क्लाइमेट है, हमारे जो ट्रांसपायरेशन जो होती है प्लांट्स के थ्रू, उससे क्लाउड्स बनते हैं और इससे फिर क्लाइमेट को सारा रन करते हैं। उसके बाद रिक्रिएशन है, प्लांट्स रिक्रिएशन का भी सोर्स हैं, जैसे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, खूबसूरत प्लांट्स भी होते हैं ना, तो वो हमें रिक्रिएशन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरियासाइड हैं, फंगीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं और इवन हर्बिसाइड्स हैं। मतलब ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, फंजाई को, इंसेक्ट्स को, उसके बाद पेस्ट को। ऐसे कई प्लांट्स हैं जो मतलब जड़ी बूटियां हैं जो इनको इन सारे जो हार्मफुल हैं इंसेक्ट्स उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद फाइटो प्रिजर्वेटिव हैं, रोशनी से हमें बचाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। हमें पता है जो ये अलजी होती है ये पानी को फ़िल्टर करने की इसमें सलाहियत होती है। तो ये प्लांट्स जो है वो वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, एयर को प्यूरीफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है, तो ये उसको कम करते हैं। कूलिंग द सराउंडिंग एयर को कूल करते हैं क्योंकि ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन भी कूलिंग का बायस बनती है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं जिससे जो है हीटिंग इफेक्ट कम होता है। उसके बाद ड्राउट को कंट्रोल करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, इरोजन को कंट्रोल करते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन को ज़्यादा ज़मीनी कटाव का शिकार नहीं होने देती, इनकी जड़ें जो हैं उसे इससे महफूज रखते हैं। इको रेमिडिएशन कहते हैं, मतलब इन्वायरमेंट की रेमेडी जो है वो प्लांट्स के पास होती है, प्लांट्स उसको ठीक भी करते हैं इन्वायरमेंट को। उसके बाद एग्रीकल्चर है, हमें पता है कि हमारा पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये हमें एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत सी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये था जी इजी सा एक ओवरव्यू था कि प्लांट्स कैसे हमारे लिए और इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल हैं, क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। ये तो इनके मेन पॉइंट्स हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मैं नोट्स का लिंक इसमें डाल दूंगा, तो आप उधर से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।